हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक्स विद शिवा में, जिसमें हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिसमें आज हमारा 5वां क्लास है। पिछली क्लास जो ऑनलाइन थी वो थोड़ा ख़राब हो गई थी, उसका जो था क्वालिटी, तो उसी क्लास को हम दोबारा लेके आए हैं रिकॉर्डेड क्लास में। इसको देखिए। इसमें हम लोग साधारण गुणा और भाग सीखेंगे। तो पहले हम लोग साधारण गुणा पर चर्चा करते हैं। गुणा की इंग्लिश होती है मल्टीप्लाई। इसका जो सिंबल होता है इसको भी देख लीजिए, ऐसे होता है। तो इसके कुछ नियम और शर्तें होते हैं चिन्हों का, उसको एक बार देखिए। जैसे इसमें अपने पास है 4 नियम होते हैं: मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में। सभी में चिन्हों को बस 4 नियम होते हैं। पहला नियम अपने पास कहता है कि अगर कोई संख्या अपने पास पहली संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या भी प्लस में हो, इनका अगर मल्टीप्लाई करना हो, देखिए तो कम सही दिख रहा है। अगर पहली संख्या अपने पास प्लस में हो, दूसरी संख्या भी प्लस में हो, इन्हें अगर मल्टीप्लाई करना है, इसका जो मान आएगा वो भी प्लस में आएगा। अगर दूसरी संख्या, दूसरा नंबर पे अगर अपने पास पहली संख्या माइनस में हो और दूसरी भी माइनस में हो, इनका जब कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो मान आएगा ये भी प्लस में आएगा। माइनस इंटू माइनस कितना होगा? प्लस होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा सवाल नियम अपने पास, पहली संख्या अगर प्लस में हो और दूसरी हो माइनस में, अगर इसे करना है मल्टीप्लाई, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। चौथा नियम, अगर पहली संख्या माइनस हो और दूसरी संख्या प्लस में हो, इन्हें जब करेंगे मल्टीप्लाई तो इसका भी मान आएगा माइनस में। पहले 2 नियमों में दोनों प्लस आएंगे, आखिरी के 2 नियमों में माइनस में आएगा। तो इसको ध्यान से देखिए। अगर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो हमेशा प्लस, अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तभी प्लस, अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो भी माइनस, या फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो भी माइनस। तो इन्हीं के आधार पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल नंबर 1 अपने पास है। एग्जांपल नंबर 1, अपने पास अगर कोई संख्या है प्लस का 5 और मल्टीप्लाई करना है माइनस के 14 से, तो इसका उत्तर देखिए किस में आएगा। यहाँ पर अपने पास है प्लस, यहाँ पर है माइनस। तो प्लस का जब मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ उत्तर आएगा माइनस में। तो यहाँ पर माइनस लिख लीजिए, चिन्हों का मल्टीप्लाई हो गया। आप अंकों का कर लीजिए। 5 का 14 से कितना हो जाएगा? 70। तो इसका जो आंसर आएगा माइनस का 70 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखिए। अगर अपने पास है माइनस का 3 और मल्टीप्लाई माइनस का 7 का, इसको देखिए यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर भी माइनस। जब दोनों जगह माइनस रहे, इनका मल्टीप्लाई होगा प्लस में, यानी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और 7 पे 21 हो जाएगा। इसका जो उत्तर आएगा, इसका जो मान आएगा प्लस का 21 हो आएगा। इसी के साथ अगर अपने पास 3 संख्या हो, माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 2, अगर इन्हें करना है मल्टीप्लाई, तो एक बार चिन्हों को देखिए। अगर यहाँ पर अपने पास माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर इसका यानी कि जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। अब अंकों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 त्रिक 21, 21 का 2 से 42 हो जाएगा। तो माइनस का 42 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। चौथा एग्जांपल देखिए। अगर अपने पास माइनस का 9 है, इसे मल्टीप्लाई करना है माइनस प्लस के 5 से, प्लस के 5 से इसको करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पर अपनी पहली संख्या माइनस में, दूसरी है प्लस में। पहली संख्या माइनस में, दूसरी संख्या प्लस में, इसका जो भी मान आएगा माइनस में आएगा। तो यहाँ माइनस लिख लीजिए और 9 का 5 से 45 हो जाएगा। तो माइनस का यानी कि मल्टीप्लाई का बेसिक नियम यही कहता है, चिन्हों का नियम। बस मल्टीप्लाई में इतना ही था। अब डिवाइड देख लेते हैं, उसके साथ दोनों को मिक्स करके देख लेंगे। तो इसको देखिए, इसके बाद हम डिवाइड यानी भाग के कुछ नियम देखते हैं।
एग्जाम्पल। तो दूसरा नंबर देखते हैं अपने पास भाग। भाग का इंग्लिश अपने पास होता है डिवाइड। डिवाइड मीन भाग। आज का जो अपने पास चिन्ह होता है यानी सिंबल जो होता है इसका इस तरीके से होता है, एक बीच में डंडी, ऊपर नीचे बिंदी। तो इसका कुछ चिन्हों का नियम देख लीजिए। पहला अपने पास, दूसरा और तीसरा और इसी के साथ चौथा भी। पहला नियम अपने पास सीधा है वही। देखिए जो भाग में नियम है वही सेम डिवाइड में भी है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। तो एक बार देख लीजिए, अगर पहली संख्या अपने पास प्लस में हो, दूसरी भी हो प्लस में, ऐसे करना हो भाग, तो इसका जो मान आएगा वो भी प्लस में ही आएगा। दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या अपने पास माइनस में, दूसरी भी माइनस में, इसको करेंगे भाग, तो उत्तर जो आएगा प्लस में। माइनस भागे माइनस प्लस, अब प्लस भागे प्लस प्लस। और अगर पहली संख्या हो प्लस में और दूसरी संख्या हो माइनस में, ऐसे करना है भाग, तो उत्तर हमेशा माइनस में ही आएगा। पहली संख्या हो माइनस में और दूसरी संख्या हो प्लस में, इसको जब भाग करेंगे तब भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। इसको एक बार ध्यान से देखिए, इसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद दोनों को हम मिक्स करके देखेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों को एक साथ। यहाँ पर कुछ बेसिक्स एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हमें करना है भाग, मान लो माइनस का 15 को भाग करना है 5 से, प्लस के 5 से। तो पहले चिन्हों को भाग कर लीजिए। यहाँ पर अपने पास है माइनस, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस। तो माइनस का जब प्लस से भाग करेंगे तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले माइनस। और जब 15 में हम देखेंगे 5 से भाग, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जिसको भाग नहीं आता, किस तरीके से भाग करेंगे, जो यहाँ पर पहले लिखा है उसको लिखेंगे बीच में, और जो पीछे बाद में लिखा है इसको लिखेंगे यहाँ पर। और अब 15 में 5 से आसानी से भाग कर सकते हैं, तो 3 बार जाएगा, 5 3 15, एक 3 बार में उत्तर आ जाएगा अपने पास, तो वही उत्तर लिखे हैं 3। तो जिसको भाग इस तरीके से सीधा नहीं आता वो इस प्रकार से कर सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब दूसरा देखिए एग्जांपल, अपने पास अगर हो माइनस की 20 संख्या, ऐसे भाग करना है माइनस के 4 से, तो देखिए इसका उत्तर कितना आएगा। पहले माइनस का भाग कर लीजिए, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर भी है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, इसका जो मान आएगा प्लस में आएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा प्लस में आएगा। अब देखिए 20 में 4 से भाग कर लीजिए, तो उत्तर अपने पास 5 आएगा, 4 5 20 होता है। तो इसी प्रकार तीसरा अपने पास देखिए एग्जाम्पल, अपने पास मान लो पहली संख्या हो 50 और दूसरी संख्या हो माइनस की 10, इसे हमें भाग करना है। तो पहली संख्या अपने पास है प्लस में, दूसरी है माइनस में, इसको जब भाग करेंगे तो प्लस माइनस में आएगा। ध्यान से देखिए किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस लिख लीजिए। अब 50 में 10 से भाग कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और एक आखिरी एग्जांपल इसमें देखिए, फिर उसके बाद दोनों को साथ में लेकर के खतरनाक एग्जांपल करेंगे। अब देखिए अगर पहली संख्या अपने पास हो 120 और दूसरी संख्या हो 12, इसे करना में भाग, तो बताइए कितना आएगा। पहली संख्या प्लस में, दूसरी भी प्लस में, पहली भी प्लस में, दूसरी भी प्लस में, उत्तर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो उत्तर तो प्लस में ही आएगा। प्लस लिखेंगे आवश्यकता खैर नहीं है, इसको मिटा दीजिए, कुछ गलत नहीं है। प्लस लिखना, लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, मतलब सही होता है। तो 120 में करिए 12 से भाग, तो 12 दाम 120 होता है, तो यहाँ पर उत्तर अपने पास कितना 10 आ जाएगा। भाग करके चेक कर लीजिएगा। तो अपने पास जो बेसिक्स एग्जाम्पल थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं थोड़ा कठिन एग्जाम्पल, दोनों को मिक्स करके इसको मिटाते हैं, देख लीजिए।
तो देखिए अपने पास एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और अधिक भी। पहला एग्जाम्पल देखिए, अगर अपने पास हो मान लो -5 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -2 और मल्टीप्लाई -3, ऐसी अपने पास संख्या हो, इसको हमें करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए पहले चिन्हों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद अंकों का तो हो ही जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर अपने पास है माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो एक बार चिन्हों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद अंकों का तो आसानी से हो ही जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ अपने पास हो जाएगा प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो जाएगा माइनस, अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, यानी कि इसका जो मान आएगा प्लस में ही आएगा। आप लोग जो चिन्हों का नियम लिखवाए थे उसको अपने बगल में रखिएगा, उसको देखते रहिएगा। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 7 से, 7 × 35, अब 35 का मल्टीप्लाई 2 से, 35 दूना 70, और 70 का 3 से, और 7 × 21 यानी 210 आ जाएगा। इसका जो मान आएगा 210, प्लस का 210, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें थोड़ा भाग भी इंक्लूड कर देंगे। जैसे है अपने पास माइनस का 20 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई 5। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। जब हमारे पास एक नियम होता है बड़ोमास का नियम होता है, वो नियम कहता है कि पहले हमें डिवाइड करना, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर सब्सट्रैक्ट यानी माइनस घटाना, उसके बाद करना ऐड यानी जोड़। तो इसी क्रम में हमें फॉलो करना है, इसी क्रम में हमें कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग भाग, फिर करेंगे मल्टीप्लाई। नहीं पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर भाग करिए, तो उत्तर तो सही आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही जैसे होते हैं, लेकिन आपको करने का तरीका जो गलत रहेगा। तो पहले हम लोग भाग करेंगे, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए आप माइनस का 20 इसको ऐसे चलने दीजिए, और 10 में भाग करिए 5 से, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो इसका जो उत्तर आएगा प्लस में ही आएगा। तो 10 में 5 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा। अब 20 में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ क्या आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ माइनस में आएगा। अब 20 का 2 से मल्टीप्लाई 20 दूना 40 हो जाएगा, तो इसका जो उत्तर आएगा माइनस का 40 आएगा। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर भाग करते हैं, फिर भी उत्तर जो है सेम ही आएगा। एक बार देख लीजिएगा करके। देखिए अगर हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो माइनस का 20 × 10 भागे कितना 5 है, पहले इस बार करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए 20 का मल्टीप्लाई 10 से कितना हो जाएगा, 20 × 10 = 200। चूँकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो जो इसको मान आएगा माइनस में आएगा। अब भाग करना है किससे, 5 से। ठीक है, अब 200 में करिए 5 से भाग, तो 5 से काटेंगे, 5 × 4 = 20 हो जाएगा, एक 0 लग जाएगा साइड में। तो इसका जो मान आएगा, देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो इसका जो मान आएगा माइनस भागे प्लस माइनस में आएगा, यानी कि 40 काटने के बाद आया है तो -40 इसमें भी उत्तर आ जाएगा। दोनों में सेम आएगा, लेकिन जो करने का सही तरीका ये है। ठीक है, इसको ना कीजिएगा, आप लोग करिएगा, इसको बता देने को उत्तर सेम ही आता है। तो इसको भाग करके बाद चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, मान लो अपने पास माइनस का 130 हो डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 5 × 2। यहाँ पर 2 के पास लगा लीजिए माइनस का 2। इसको करने का प्रयास कीजिए, मुझसे पहले करने का प्रयास कीजिए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर पहले हमें करना है डिवाइड, यानी पहले भाग वाला पोर्शन करना है, इतना पोर्शन पहले करेंगे, उसको बाद में देखेंगे। तो 130 में देखिए पहले चिन्हों का मल्टीप्लाई, यहाँ पर अपने पास हम माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो माइनस का जब प्लस से भाग करेंगे तो उत्तर जो आएगा अपने पास माइनस में आएगा। 130 में जब 13 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, चूँकि 13 × 130, इसका जो मान है माइनस का 10 आ गया। अब आगे का जिससे सेम पोर्शन है इसको उतार लीजिए।
अब सब एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस है, अब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ, माइनस का प्लस के साथ यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब माइनस का माइनस के साथ प्लस आ जाएगा, यानी कि इसका जो पूरे मान आएगा वो प्लस में आएगा। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है खैर, तो इसको ऐसे देखिए प्लस में आएगा उत्तर। अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई 5 से, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। अब 50 का मल्टीप्लाई 2 से, 50 दूना 100, इसका जो अपने पास उत्तर आएगा प्लस का 100 आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद नहीं, आप लोग कुछ होमवर्क में देते हैं, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपके पास 140 भागे माइनस का 20 मल्टीप्लाई पे माइनस का 3 इंटू माइनस का 7 माइनस का 200 भागे 30 ठीक है। 2 होमवर्क दिए, इन दोनों को करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।